नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र की परिसंपन्नता के बाद आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंधित जिज्ञासाओं की समाधान की बात चल रही है। जिज्ञासु जिसने चाहे पहली बार ही आत्मसिद्धि को सुना हो, कोई बात बहुत गहराई से समझ में आई हो या न आई हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि सुनने के बाद कोई न कोई सवाल मन में जरूर पैदा हुआ है, और ये जिज्ञासा पैदा होनी, ये भीतर में सवाल उठने, ये बहुत ही अच्छी साइन है। जिज्ञासाओं की श्रृंखला में एक जिज्ञासा सामने आई है, और वो जिज्ञासा ये है कि साधना में प्रगति करने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए, साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। साधना किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये कई लोगों का अनुभव है कि साधना करते हुए भी जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो एक आनंद का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और वो नहीं हो रहा, इसी से ये लगता है कि साधना में कोई न कोई कमी है, कोई खामी है। तो जिसने भी ये सवाल भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल कोई प्रकट कर पाया, कोई नहीं कर पाया, लेकिन इस सवाल के समाधान से, इस जिज्ञासा के समाधान से कईयों के मन को समाधान मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो पूछा गया कि साधना में प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम जिन वाणी के निचोड़ की बात करें
अगर हम आत्मसिद्धि की बात करें, श्रीमद् जी ने जो कहा उसकी बात करें, तो आपको याद होगा या आप कभी दोबारा सुनने का प्रयास करना, गाथा नंबर 105, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी, कहा था ये, छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कयो मार्ग आसाध से जन्मते ना अल्प। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कयो मार्ग आ साध से। जो व्यक्ति इस कहे गए मार्ग को साधेगा, उसके जन्म मरण कम हो जाएंगे। जन्म कम हो जाएंगे तो मरण भी कम हो जाएंगे, और जहाँ जन्म और मरण कम हो गए, वहाँ पर शाश्वत स्थान की तरफ प्रयाण होगा, सिद्धालय की ओर गति होगी। तो क्या कहा कि जो एक आग्रह बुद्धि है, फिर चाहे वो आग्रह का मतलब होता है पकड़, हट, मान्यता। ज्ञानी कहते हैं कि मान्यता में धर्म नहीं है, चाहे फिर वो मान्यता मत की हो, दर्शन की हो, कुल परंपरा की हो, अगर उसका आग्रह हमारे अंदर है तो हम कभी भी वीतराग पथ को अपना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि साधना करते हुए दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझें कि साधना के दो पक्ष हैं, एक है बाह्य पक्ष और एक है आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष के अंदर सारे बाहर के क्रियाकल्प सब आ जाते हैं, पूजा पाठ आदि, यात्रा, बाहर की क्रियाएं, सारा ये बाहर का पक्ष है। और क्या कभी आपने सोचा कि बाहर के जितने भी क्रियाकांड हैं, साधना में जो भी बाहर से क्रियाएं की जाती है, वे सारी क्रियाएं संयोगों पर आधारित है, द्रव्य क्षेत्र काल के ऊपर आधारित है। द्रव्य क्षेत्र काल के साथ साथ बाहर की क्रियाएं बदलती रहती है, परिवर्तनशील है वो, क्योंकि वो संयोगों के आधार पर है। और जो क्रिया संयोग के ऊपर आधारित है, वो तो निश्चित रूप से परिवर्तनशील होगी ही होगी। बाहर की क्रिया को अगर देखें तो ऋषभदेव परमात्मा के समय में क्रियाएं कुछ अलग तरीके की थी। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय में क्रियाएं करने का ढंग कुछ अलग प्रकार का था। भगवान महावीर स्वामी जी के समय को देखें तो उसमें भी बाह्य क्रियाओं के रूप अलग अलग थे, लेकिन आंतरिक क्रिया जो है, आंतरिक धर्म जो है, आंतरिक साधना जो है, यानी साधना का दूसरा पक्ष जो है, एक पक्ष है बाह्य और दूसरा पक्ष है आंतरिक, आभ्यंतर, अंदर वाला। तो मुख्यता हमें आंतरिक पक्ष को देनी चाहिए।
किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करें, कम करें ज़्यादा करें, करें ना करें, लेकिन सचमुच साधना वो है कि जिसको करने के साथ हमारे कषाय की निवृत्ति हो और विषयों के प्रति जो एक आसक्ति का भाव है वो विरक्त हो। यदि हम कषायों से निवृत्त हों और विषयों से विरक्त हों, अब आप देखें कि बाहर की क्रिया जैसे भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जैन हैं या अजैन हैं, कोई मायने वाली बात नहीं है। जैन हैं तो आप स्थानकवासी हैं या तेरापंथी हैं या मूर्ति पूजक हैं या दिगंबर हैं, ये भी कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि जो भी हम साधना कर रहे हैं उससे सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो, उसमें प्रगति कैसे हो, हम साधना में आगे कैसे बढ़े। तो साधना में आगे बढ़ने के लिए साधना के आंतरिक पक्ष को देखना होगा। जो कुछ भी हम करते हैं, करने के बाद समझना होगा, तोलना होगा, अपने आप को देखना होगा, अवलोकन करना होगा कि साधना करने के बाद या साधना करते हुए कषाय से निवृत्ति हुई है या नहीं हुई, विषयों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हुआ या नहीं हुआ। अगर बहुत सारी क्रियाकांड कर लिए, मत आग्रह दर्शन का, कुल परंपरा का, अपनी अपनी संप्रदाय का आग्रह पकड़ करके रखा, मान्यताओं के अंदर बंध रहे हम अपने आप में, हमने अपनी मान्यताओं को जरा सा भी हिलने नहीं दिया और कषाय मंद नहीं किए, कषायों से निवृत्ति नहीं हुई, विषयों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा नहीं हुआ, तो ये बात मेरी नहीं जिनवाणी की है कि चाहे बरसों बरस क्या, जन्मों जन्म बीत जाए, लेकिन साधना में प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। माना कि संप्रदाय एक व्यवस्था है, मत दर्शन ये सब चीजें अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर साधना के क्षेत्र में इन मतों का, दर्शनों का, संप्रदायों का अगर आग्रह कर लिया, वेश का आग्रह कर लिया, क्रियाकांड जो किए जा रहे हैं उनके करने के तरीके का आग्रह कर लिया, तो साधना हमारी थम जाएगी, रुक जाएगी, प्रगति नहीं हो पाएगी उसके अंदर, उससे कोई सेटिस्फेक्शन का अनुभव नहीं होगा, व्यक्ति अंदर अंदर में उलझता ही रहेगा। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कषाय की मंदता के जगह कषाय निवृत्ति के स्थान पर कषाय वृद्धि हो जाती है, और जहाँ कषाय वृद्धि हो और विषयों के प्रति जरा सी भी अनासक्ति का भाव पैदा ना हो, विरक्ति का भाव पैदा ना हो, आसक्ति बढ़ती रहे, तो चाहे कितने भी क्रियाकांड किए हों, साधना के नाम पर कितने भी कष्टों को झेला हो, परिश्रमों को झेला हो, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में वो साधना प्रगति की नहीं होगी, वो भव भ्रमण से मुक्त कराने वाली साधना नहीं होगी। इसलिए अगर जन्म मरण से मुक्त होना है तो अपने आप को चेक करते जाइए कि चाहे आप क्रिया के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक साधना आपकी कैसी हो रही है। जैसे अगर आपका लक्ष्य निर्धारित हो कि समझ लो आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप देखते हैं ये कि कौन सा ऐसा साधन है कि जो मुझे निर्विघ्न रूप से कम समय में बॉम्बे जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँचा देगा। उस समय में आप ये आग्रह नहीं करेंगे कि मैं दूसरे किसी की गाड़ी का या ट्रेन का या फ्लाइट का सहारा नहीं लूँगा, उनका उपयोग नहीं करूँगा, मैं तो अपनी ही गाड़ी से जाऊँगा। हाँ, ये आग्रह तब हो सकता है जब आपको पूरा यकीन हो कि मेरे पास जो गाड़ी है वह इतना लंबा रूट तय कर सकती है, अच्छी है, एकदम अच्छी कंडीशन में है, और उस गाड़ी को चलाने वाला जो है, जो ड्राइवर है, वह भी विश्वास पात्र है, तो आप उस गाड़ी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो गाड़ी है वो बहुत पुरानी है या ड्राइवर ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी का आग्रह नहीं करेंगे। जो समझदार व्यक्ति होगा वो ऐसा आग्रह नहीं करेगा, वो तो ये सोचेगा कि बस मुझे बॉम्बे पहुंचना है और वहाँ जाने के लिए सुविधा युक्त कौन सा साधन होगा जिसमें समय कम लगेगा, जिसमें मेरी सुरक्षा होगी और बड़े आनंद के साथ बिना किसी तकलीफ के मैं अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। बस यही बात अध्यात्म जीवन के अंदर है कि चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी गुरु हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर वीतराग वाणी की कोई बात कर रहा है और किसी के भी द्वारा साधना के अगर सूत्र मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी साधना बलवती बने, हम साधना से सिद्धि को प्राप्त करें, हमारी साधना में डे बाय डे निखार आए, हम और ज़्यादा आगे बढ़ें, आत्मविशुद्धि हो हमारी, अगर ये भीतर की चाहत है तो फिर मत का, दर्शन का आग्रह छोड़ दीजिए। ये सारे विकल्पों से मुक्त हो जाइए कि मैं स्थानकवासी हूँ या मैं मंदिर मार्गी हूँ या मैं तेरापंथी हूँ या मैं दिगंबर हूँ। आप जीवन का एक सिद्धांत बना लीजिए कि जहाँ से भी कषाय निवृत्ति की बात और विषयों से विरक्ति की बात, ये प्रेरणा जहाँ कहीं से भी मिलेगी मैं उसे ग्रहण करूँगा, उसे अपनाऊँगा और अपना करके आत्मविशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊँगा। तो जैसा कि ये सवाल पूछा गया कि साधना में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, साधना में सिद्धि को पाने के लिए मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ जिन वाणी के आधार पर यही बात कहूँगी कि अपनी गलत धारणाओं को, गलत मान्यताओं को साइड में रखना चाहिए, अपने आग्रहों को छोड़ना चाहिए और जो वीतराग परमात्मा ने जो बात कही है, जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए, उस मार्ग को अपना लेना चाहिए और उस मार्ग पर चलते हुए ये देखना चाहिए कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये सारे मेरे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। विषयों के प्रति, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति आसक्ति का भाव बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आसक्ति का भाव घट रहा है, कषायों के अंदर मंदता आ रही है और शुभ भावों की वृद्धि हो रही है, शुद्धि की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो मार्ग चाहे
किसी भी धर्म संप्रदाय से मिले उस मार्ग को अपना लेना चाहिए। तो इस बात को आप याद रखें। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कयो मार्ग आसाद से जन्म तेह ना अल्प। जो इस कहे हुए मार्ग को साध लेगा, सचमुच उसके जन्म, उसके मरण, उसका संसार परिभ्रमण सीमित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो साधना में उन्नति प्रगति करने के लिए आग्रह को छोड़ें, हट को छोड़ें, संप्रदाय के व्यामोह को छोड़ें और अपने आप को इतना ओपन बना लें कि जहाँ कहीं से भी कोई भी अच्छी बात जानने को मिले, सुनने को मिले, और उस बात को अपनाने से अगर मेरे भीतर में शुद्धि का भाव बढ़े, अगर मेरे कषाय मंद हो और मेरे विषयों के प्रति अनासक्त भाव पैदा हो, तो जरूर बिना किसी ननुनच के, बिना किसी संकोच के उसे अपना लेने में ही अपना हित है। आप सबके भीतर में इस प्रकार की आग्रह बुद्धि समाप्त हो और आप वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।